इतना हार्ड वर्क करके पढ़ाई किया, फिर उसका एग्जाम भी लिखा, लेकिन वो एग्जाम जब कैंसिल होता है बहुत बुरा लगता है, और फिर से यही एग्जाम फिर से जब लिखना पड़ता है और बुरा लगता है. सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन. आपको कैसे अभी फील हो रहा होगा to start to study for re-NEET exam, and if any of us were in your situation, हमारा भी यही हाल होता. लेकिन ये सिर्फ आपको नहीं, सारे बच्चे का ना यही हाल है. सो अभी अभी जो भी रियलिटी जो है ना, रीनीट हो रही है, नीट 2026 एग्जाम कैंसिल हुआ, ये जो रियलिटी है ना, ये आप चेंज नहीं कर सकते. यू हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट द रियलिटी. यस, रीनीट हो रही है, इसलिए मेरे को फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा. एंड अभी ये जो स्टार्ट है ना, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आगे आगे मतलब आपको अराउंड 1 महीना मिल सकता है, शायद रीनीट में 1 महीना लग सकता है. सो एज इन व्हेन यू स्टार्ट आपको ओकेश लगेगा, लेकिन स्टार्ट करना मुश्किल लग सकता है. सो हाउ टू स्टार्ट योर रीनीट प्रिपरेशन ऑल ओवर अगेन. देखो, नीट 2026 जब एग्जाम हुआ था, वो था क्वेश्चंस का गेम. आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आएगा या नहीं, एडवांस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकता है क्या, मतलब फिजिक्स में मेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकता है क्या. सो इट वाज द फुल गेम ऑफ क्वेश्चंस, लेंदी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चंस. लेकिन अभी जो रीनीट होगा ना, यहाँ आपका माइंड गेम होगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका प्रेशर इनटेक का जो भी टेस्ट है ये होगा. सो आपको आपका मेंटल हेल्थ को टेक केयर करना है. You have to make yourself mentally strong, super strong, and you have to stay calm at the same time. Lengthy paper को छोटे से like less duration of time में कैसे आंसर करोगे, ये आपके हाथ में है. So for which you have to be mentally strong. It's full of subconscious and mind game this time, for which I am going to give you some affirmation. So how you will start your re-NEET preparation? By this affirmation. मैं ऐसे नहीं लिखा, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है. मैं जब आपके मतलब सेम सिचुएशन तो नहीं था मेरा पास, मेरा सेम सिचुएशन नहीं था, लेकिन सिमिलर सिचुएशन आई टू हैड अंडरगॉन. सो कितने भी मतलब इवन आफ्टर स्टडिंग सो मच आई वॉज नॉट एबल टू रिमेंबर, आई वॉज फीलिंग एंक्शियस, आई यूज टू फील लाइक आई फॉरगेट. लेकिन मेरे को एक टॉपर फ्रेंड थी, फ्रेंड मतलब शी वॉज नॉट लाइक क्लोज फ्रेंड, एंड शी सेड, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप टेलिंग टू योरसेल्फ यू हैव फॉरगॉटन द थिंग्स. यहां से शुरू होता है. आप स्टॉप करो, नेगेटिव थिंक करना बंद करो. एनटीए बुरा है, पता है, सबको पता है, और जो भी कंसर्न लोग हैं, एटेक जेंट्स है, कोचिंग इंडस्ट्री का जो बड़े बड़े लोग हैं, वो कर रहे हैं जो कर सकते हैं. आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा. और इफ नॉट यू, लाइक एटलीस्ट फ्रॉम नेक्स्ट नीट एग्जाम जो भी होगा, मतलब वो अच्छे तरीके से होना ही चाहिए. ओके कोई ज़्यादा टाइम इन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते. सो दैट यू डोंट वरी. ओके ये नेगेटिविटी बातें करना सारा छोड़ो, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखो. और जब भी आप पढ़ाई करोगे ना, पढ़ाई के पहले, दैट इज व्हेन यू वेक अप फॉर स्टडी, यू हैव टू से सम ऑफ द एफर्मेशन. द फर्स्ट वन दैट यू हैव टू टेल टू योरसेल्फ. एक्चुअली अभी आप उल्टा बोल रहे, मैम मैंने जो भी पढ़ा सारा भूल रही हूँ, ऐसा लग रहा है कुछ भी याद नहीं है. स्टॉप सेइंग दैट. व्हाई आर यू टेलिंग टू योर सबकॉन्शियस दैट फॉरगेट, जो भी थोड़ा थोड़ा बचा है तुम्हारे दिमाग में सारा भूल जाओ, ये कह रहे हो. जब भी आप बोलोगे ना, आई हैव फॉरगॉटन द थिंग्स, यू आर टेलिंग टू योर सबकॉन्शियस फॉरगेट एवरीथिंग. यू आर सेइंग दैट. सो स्टॉप सेइंग दैट यू हैव फॉरगॉटन. से आई रिमेंबर एवरीथिंग आई स्टडी. देखो, जब आप हार्डवर्क किया, जब आप इतना 1-2 साल अच्छे से बैठ के पढ़ाई किया, ऐसी चीजों को कैसे आप भूल सकते हो? भूल ही नहीं सकते. साइंस कहता है तुम भूल ही नहीं सकते हो चीजों को इतना आसान से. लेकिन बस अभी लग रहा है तुम भूल रहे हो, लेकिन भूला नहीं है. यू हैवंट फॉरगॉटन एनीथिंग. यू हैव टू टेल टू योरसेल्फ, सारा चीज तुम्हें याद है. You better remember. Okay, so you have to tell to yourself, you remember, I remember everything I studied, and I remember everything I study now. The second thing, I have very good memory power. Any not no यहाँ आना नहीं चाहिए information में. मेरे को सब चीज याद है, मेरा memory power भी बहुत strong है. And the third thing you will say, I am super strong. I am calm. अभी जो भी सिचुएशन आपके पास अभी हुआ है ना, बहुत गलत हुआ है, लेकिन
ये आपको सुपर स्ट्रांग करेगा आपके आगे का लाइफ में, जो भी आपको पता भी नहीं है कौन कौन सा प्रॉब्लम्स अभी आ सकता है। नीट मानो सारा अच्छा चलता, ओके, आपको अच्छा कॉलेज मिलता, क्या एमबीबीएस ही लास्ट है? पीजी नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी लाइफ सेट है, आपको अच्छा हॉस्पिटल में या आपका खुद का क्लिनिक आपको बनाना होगा, वहाँ पेशेंट्स आना होगा, है ना। सो लाइफ इतना आसान नहीं है, सिर्फ नीट एग्जाम ही सब कुछ नहीं है, पीजी नीट भी है। और मानो आप फॉरेन कंट्री में जाओगे, वहाँ अलग ही चीज़ है, अलग ही एग्जाम्स है। सो डोंट थिंक दैट योर लक फुल्ली स्टैंड्स ऑन नीट 2026। बहुत बच्चे बोल रहे मैम आई एम वेरी अनलकी। टेल टू योरसेल्फ यू आर लकी। आपको रिजल्ट के बाद मानो पेपर लीक हुआ था, मानो, और किसी को भी पता नहीं था, मानो, think that no one knew about paper leak and paper leak has happened, result has come, everything. If that was a situation, आपको जस्टिस नहीं मिलता। अब एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो जस्टिस मिल रही है। बिफोर पेपर लीक एनटीए वालों ने they have shown some goodwill this time. Even before the result, they have told paper has leaked, सारे बच्चों को करेंगे रीनीट एग्जाम, ये बोला उन्होंने। थैंकफुली इनजस्टिस तो नहीं हुआ ना। एक बार तो रीनीट के लिए बच्चे ही मांग रहे थे क्योंकि बहुत इनजस्टिस हुआ था। सो इन दैट सिचुएशन यू आर स्टिल इन अ बेटर सिचुएशन, है ना। सो आपको अभी पता भी नहीं है क्या क्या चीज़ें आगे लाइफ में आ सकता है। So don't just believe that you're unlucky and cause of this, all this, maybe this was the biggest lesson that you got in your life. So आपको बोलना है you're super strong and you're calm. मानो आपका लेंदी पेपर होगा रीनीट में, let's be ready for the worst. मानो जेई मेंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएगा, यू विल बी काम। देखो आपको एग्जाम मुश्किल लगेगा, मतलब ये नहीं कि बाकी बच्चों को आसान है, नहीं, सारों को मुश्किल लगेगा, कट ऑफ नीचे होगा, इसके वजह से जस्टिस सही से मिल जाता है ऐसे सिचुएशन में। ओके, सो आपको बोलना है योर स्ट्रॉन्ग, योर काम, कंपोज्ड। लेंदी पेपर है, ठीक है, लंबा लंबा है पेपर क्वेश्चंस, ठीक है, आंसर करेंगे, टाइम देखेंगे, आंसर करेंगे, एंड यू विल बी प्रैक्टिसिंग सच लॉन्ग क्वेश्चंस नाउ, है ना। एंड यू हैव टू से आई कैन आंसर लेंदी क्वेश्चंस इन लेस टाइम। अब ये प्रैक्टिस भी करना है आपको, बोलना भी है 2 बार दिन में, मॉर्निंग when you wake up, night when you go to bed. And last one, I will score 650 plus out of 720 in ReNeet 2026. मतलब जो भी आपका टारगेट स्कोर है, 700 होगा, किसी का 650 होगा, 600 होगा, ये आपको बोलना है। आपको you try to you know have to work hard to get this score at least in your mock test. So ये है affirmation which is going to make you bit strong mentally. और ये मैं सिर्फ ऐसे लिखा नहीं, मैं खुद भी कर रही हूँ अपने तरह, मतलब ये जो एफर्मेशन है ये अलग तरह से लिखा मैंने, क्योंकि मेरा गोल्स अलग है। ओके, बहुत बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, मैंने भी अपना अच्छा वाला हाई पेइंग जॉब छोड़ रखे, खुद से उड़ता लिया, मैंने भी खुद करेंगे कुछ। सो ऐसे सिचुएशन में खुद सारा चीज़ें करना, थंबनेल बनाना और इंस्टाग्राम के लिए भी कंटेंट ढूंढना, अच्छे से तैयारी करना, सारा वन मैन आर्मी होता है। एंड अपॉन दैट पैसा कैसे कमा सकते हैं, ये चीज़ भी देखना है। सो जब ऐसी सिचुएशन में ना मेंटल हेल्थ को टेक केयर करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होता है। एंड आई यूज़ एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, ऑल दिस थिंग्स। एंड देखो डॉक्टर का जॉब जो है ना, ये छोटा नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ओके, पैसे कितना है मेरे को पता नहीं, लेकिन बहुत ही मुश्किल काम है। आपको बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें करना होता है ऑपरेशन थिएटर में। सो इट्स लाइक ट्राइंग टू द सिचुएशन इज ट्राइंग टू मेक यू बिकम बेटर एंड बेस्ट डॉक्टर। एंड ये हो गया हमारा थोड़ा बहुत भाषणबाजी। नेक्स्ट देखेंगे क्या क्या स्टडी करना है। एनसीईआरटी ओपन करके प्लीज़ मत अभी ओपन करके स्टडी करो, क्योंकि सारा सेंटेंस इधर उधर डांस करने लगेगा। आपको ओपन करना है अपना हैंड रिटन नोट्स, और माइंड मैप भर के फ्री में इंटरनेट में भी पड़ा है। आपको नहीं मिल रहा तो मेरे पास आ जाओ, इंस्टाग्राम में मेरे को डीएम करो, इंस्टाग्राम का लिंक विंक सारा यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में है,
डीएम करो, मैं आपको माइंड मैप दे सकती हूँ मेरा वाला। और सिर्फ माइंड मैप, मेरा नोट्स माइंड मैप ओपन करने से ज़्यादा फायदा नहीं है, यू हैव टू आल्सो वॉच द वीडियोज ऑफ माई माइंड मैप का नोट्स विच इज़ देयर इन यूट्यूब ओनली, प्लेलिस्ट में देखो यही चैनल में। सो ऐसे माइंड मैप या हैंड रिटन नोट्स यूज़ करने से, देखो व्हाई डिड आई से फर्स्ट आई हैव गिवन प्रेफरेंस टू योर हैंड रिटन नोट्स, नॉट किसी और का। क्योंकि ना जब हम नोट्स लिखते हैं ना, कुछ लेक्चर को देखे या आप खुद जब लिखते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट विजुअली वी आर गोइंग टू यूज द थिंग्स विजुअली और ऑडिटरीज, लाइक सारा हमें, मानो तुम कुछ नोट्स लिखे हो और जब वो पढ़ने वाले हो वो नोट्स, आपको याद होगा कौन ये ये चीज़ों को एक्सप्लेन किया था और कैसे एक्सप्लेन किया था उन्होंने। और ऐसे जब आप अपना ही हैंड रिटन नोट जब पढ़ने लगोगे ना, आपका द मेमोरी विल बी कमिंग बैक वेरी सून। ओके, सो मेरा सिचुएशन ऐसा था जब मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरा डिग्री में होगा या मास्टर्स में होगा, आई यूज टू राइट रनिंग नोट्स। जब टीचर बोलते हैं जल्दी जल्दी, मैं ही अपना हैंड से आई यूज टू राइट माई नोट्स। सो इससे क्या होता है, जब आप एग्जाम के लिए ओपन करते हो वही नोट्स आपको याद होगा कौन किस सिचुएशन में क्या बोला, एंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ यू रिमेंबरिंग द थिंग्स बेटर। एंड द थर्ड थिंग इज PYQs। आपको 2026, 2025, 4, 3 बस इतना ही PYQ सॉल्व करना है। PYQs नहीं है क्या चैप्टर वाइज, मेरे पास आ जाओ, मैं दे दूंगी, DM करो फ्री में, सारा DM में 1 महीना मेरा पूरा फ्री कंटेंट होगा। मेरा 1-on-1 क्लासेस भी मैंने थोड़ा कम किया इस बार। सो ये है। एंड इफ़ यू हैव मॉक टेस्ट, इतना टाइम है या नहीं मेरे को पता नहीं, अभी भी इन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन कंसिडरिंग वी हैव अराउंड अ मंथ, मॉक टेस्ट दे दो। मॉक टेस्ट आपके पास नहीं है, मेरे पास है, लेकिन थोड़ा इजी टू डिफ़िकल्ट, मतलब आई विल बी एबल टू गिव अराउंड 10 मॉक टेस्ट बॉटनी ज़ूलॉजी, एंड कुछ कुछ ईजी है, कुछ कुछ मुश्किल है, दोनों सॉल्व करो, एटलीस्ट आपको रिविजन हो जाएगा मॉक टेस्ट से। सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट योर रीनीट, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मेंटली। इस बार मेंटल हेल्थ को आप ध्यान रख के, चाहिए तो साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, काउंसलर के पास जाओ, और थोड़ा काम डाउन योर सेल्फ। पेरेंट्स को फर्स्ट समझाओ, उनको मेंटल हेल्थ का मतलब पता नहीं होता है, उनको बस फिजिकल हेल्थ पता होता है। सो इसके बारे में थोड़ा समझाओ, और प्लीज़ यू कैन टेक द हेल्प ऑफ काउंसलर्स और साइकेट्रिस्ट इफ नेसेसरी, बिकॉज दिस वॉज सच अ बिग शॉक, नॉट जस्ट फॉर यू, फॉर अस एज वेल। मैंने जब मेरे को न्यूज़ पता चला ऐसा ऐसा हुआ है, एग्ज़ाम कैंसिल किया, मैंने फर्स्ट चेक किया हैक तो नहीं हुआ NTA का वेबसाइट। फिर बाद में पता चला नहीं, हैक नहीं हुआ था, वो खुद जो चीफ जो है उन्होंने खुद भाषण दे रहे थे। सो दैट्स इट, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। आई एम देयर फॉर यू फॉर अनदर मंथ एटलीस्ट, जब तक आपका रीनीट होगा तब तक मैं हूँ। मैं ऑलरेडी बच्चे के साथ बात कर रही हूँ इंस्टाग्राम में DM में। ओके, सो ऑल द बेस्ट। इफ़ यू नीड एनीथिंग फ्रॉम मी, इसके अलावा भी आपको चाहिए, आपको फील करता है कि मेरे को कुछ करना है आपके लिए यूट्यूब में फ्रीली, आई विल डू इट, बट यू हैव टू कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल, बाय बाय।